देवी के 9 स्वरूपों को माना जाता है नवदुर्गा। महिला का पूरा जीवन चक्र नवरात्रि की झलक है। महिला जीवन का हर पड़ाव नवदुर्गा का रूप है। हमारे शास्त्रों में एक महिला के पूरे जीवन चक्र को अलग अलग छवि के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है और देवी माँ को नवदुर्गा की शक्तियों के 9 रूपों में जाना जाता है। जब हमारे घर में एक बेटी का जन्म होता है तो जन्म के बाद कन्या के रूप में शक्ति का ही स्वरूप होती है, जिसे हम शैलपुत्री के रूप में पूजते हैं। जब वे बड़ी हो जाती है तो वे कन्या कौमार्य अवस्था के रूप में शक्ति के ब्रह्मचारिणी का रूप मानी जाती है। और जब बेटी की शादी कर दी जाती है तो विवाह के बाद बेटी का मुख चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है, जिसे हम शक्ति के रूप में देवी चंद्र घंटा का स्वरूप मानते हैं। जब देवी माँ एक नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करती हैं, तो देवी का ये रूप माँ कुष्मांडा का स्वरूप माना जाता है। जब देवी माँ एक संतान को जन्म देती हैं, तो उनका ये रूप एक माँ का रूप होता है, जिसे शक्ति माँ को स्कंद माता के रूप में पूजते हैं। जब वही देवी माँ संयम और साधना को धारण करके शक्ति के रूप में भक्ति करती हैं, तो देवी उस रूप को माँ कात्यायनी माना जाता है। जब एक देवी पूरे परिवार को दुनिया के सामने होती है और संकल्प के साथ पति की अकाल मृत्यु को भी जीतकर अपने सौभाग्य की रक्षा खुद करती है, तो उस भार्या या देवी को माँ शक्ति के कालरात्रि रूप में माना जाता है। सारे संसार को देवी माँ एक कुटुंब का ही रूप मानती हैं, जिस पर उपकार करने से देवी माँ शक्ति महागौरी का रूप धारण करती हैं। और जब देवी माँ धरती को छोड़कर स्वर्ग की तरफ जाने को होती हैं, तो पहले संसार में सब संतानों को सिद्धि के रूप में समस्त सुख संपदा पाने का आशीष देती हैं, जिससे हर मानव को शक्ति देने वाली देवी माँ को हम सिद्धिदात्री का रूप मानते हैं। और नवरात्रि में हम देवी शक्ति के 9 रूपों को मानते हैं और जिसकी हर दिन पूजा अर्चना करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।